हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो हम अभी तक हमने चारों सब्जेक्ट्स के रिवीजन कर लिए हैं अपने सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस। ठीक है, आज हमारे इस सीरीज का लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसका रिवीजन करना बाकी है। तो आज हम मैथ्स का रिवीजन करेंगे, मैथ्स पेडागोजी इसमें बेसिकली हमने ऐड किया है। लास्ट मिनट में क्या वो चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ये हम इसमें आज वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ जो है जिससे हम पढ़ने वाले हैं, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्या क्या चीजें देखेंगे एक बार फटाफट से पहले ये देख लेते हैं। मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा प्राइमरी लेवल पे एनसीएफ मैथमेटिक्स के बारे में क्या क्या बातें बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है, इस पे एक नजर मारेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वैन हील्स थ्योरी जो है ज्योमेट्रिकल थॉट्स की, उस पे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद सिमेट्री क्या है, टेसिलेशन क्या है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मैथमेटिक्स के जो टीएलएम है वो बाकी टीएलएम से थोड़े अलग हैं। जियो बोर्ड, अबेकस, डाइंस ब्लॉक, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर, ये सारे जो नॉर्मली हमने पढ़े हैं ना, उससे थोड़ा अलग है। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है कि कौन से उससे किन किन चीजों को हम सीख सकते हैं, और ये एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये टीएलएम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतनी बेसिक चीजें हैं जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, उद्देश्य क्या है हमारा मैथ्स पढ़ाने का। तो उद्देश्य ये है कि बच्चे के लाइफ से जोड़ना है हमें मैथ को, है बेसिक जो उनकी लाइफ है ना उसका हिस्सा बना देना है हमें मैथ्स को। यानी अपनी आम जिंदगी में वो मैथ्स को कैसे यूज करते हैं, इस लायक हमें उन्हें बनाना है। लॉजिकल थिंकिंग उन्हें बनानी है। ठीक है, ताकि वो चीजों को सिर्फ एज इट इज मान न लें, तर्क देकर सीखें। मैथमेटाइज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि उनके थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना है। वो अगर सोच रहे हैं ना तो गणित के लैंग्वेज में सोच सकें, मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में वो चीजों को सोच सकें। प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, ये तो सारी चीजें हैं ही। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, उनको एक हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है मैथमेटिक्स का, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एल्जेब्रा हो, जियोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, तो इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो हम उनको समझा पाए। ठीक है, उसको समझने के लायक उनको हम बना पाए। तो ये हमारे उद्देश्य हैं कुछ। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है एनसीएफ। मैंने आपको बताया था एनसीएफ जो है वो आपको पांचों सब्जेक्ट में मिलेगा, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो या मैथ्स हो, पांचों सब्जेक्ट में एनसीएफ मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे के थॉट प्रोसेस को आपको मैथमेटाइज करना है, मतलब उनका जो दिमाग है वो मैथ्स की लैंग्वेज को समझ सके और मैथ्स के तरीके से सोच सके। ठीक, बेसिक न्यूमेरेसी आनी चाहिए उनको। बेसिक न्यूमेरेसी कैसे, जो एलिमेंट्री लेवल है, एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को बेसिक जो मैथ्स है 1 2 3 4, और मतलब काउंटिंग कैसे करनी है, और उसकी जो बेसिक सारी चीजें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको उनके बेसिक लेवल पे सिखा देनी है। ठीक है, एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम सीधा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको एडिशन सिखा रहे हो और आप ये बोलते हो कि बेटा आपके पास 2 आम था और आपकी मम्मा ने आपको 2 आम और दे दिया, तो अब आपके पास कितने हो गए। तो ये क्या है, कॉन्क्रीट चीजें, यानी जो चीजें उसके सामने हैं या जिन चीजों को वो जानता है, उसका एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और फिर जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा तब आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन चीजों को अगर उसने देखा भी नहीं है तब भी वो समझ सके, तो वो होती है अमूर्त चीजें, अननोन चीजें। ठीक है, जिसको वो नहीं जानता। तो अननोन चीजों का यूज आप बाद में करेंगे, पहले आप उसको नॉन एग्जांपल्स देंगे, नॉन चीजों का यूज करेंगे। ठीक, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे को क्या क्या चीजें पढ़ानी चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आप उसको शेप्स पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल पे, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जैसे पैटर्न्स हो गया, सिमेट्री हो गई, टेसिलेशन हो गया, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे आप प्राइमरी लेवल पे। इसके अलावा मेजरमेंट्स पढ़ाएंगे और डाटा हैंडलिंग पढ़ाएंगे। बेसिकली आपको नॉन नंबर एरियाज जो है ये ध्यान रखना है। नॉन नंबर एरियाज को आपको एनकरेज करना है प्राइमरी लेवल पे। ठीक, प्राइमरी लेवल पे नॉन नंबर एरियाज जिसमें नंबर्स का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ये शेप्स वगैरह हैं, तो क्या चीजें नहीं सिखाएंगे, रेशियो, फ्रैक्शन, ये सारे नंबर वाली चीजें होती है ना, तो इन चीजों को आप प्राइमरी लेवल पे नहीं सिखाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है। वैसे तो हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टिव मतलब आप पहले एग्जाम्पल्स देंगे और उसके बाद कंक्लूजन पे जाएंगे, देन आप उनको रूल बताएंगे। ठीक है, ये होता है आपका इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव क्या है कि पहले आपने रूल्स बता दिए, देन आप उसको अप्लाई करा रहे हैं या उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हो गया आपका डिडक्टिव मेथड। अब इसके बाद हम देखते हैं वैन हील्स की थ्योरी ज्योमेट्रिकल थॉट्स के ऊपर।
इसमें मैं आपको बता दूं, आपके सीटेट एग्जाम के पेपर 1 के लिए जो है ये 3 जो स्टेजेस हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 0, 1 और 2। ये तीनों स्टेजेस ही आपको समझनी है और यही आपको ध्यान रखनी है। इससे ज्यादा आप मेहनत अभी ना करें फिलहाल, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। होता क्या है, इसमें 3 स्टेजेस स्टार्टिंग की, जो नंबर है स्टेज का वो आपको ध्यान रखना है कि 0 से शुरू होता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 और आपको 0 पढ़ना है, 1 पढ़ना है और 2 पढ़ना है। 0 स्टेज है विजुअल, जब आप किसी शेप को देखने के अपीयरेंस के बेसिस पे अलग कर पाए या डिस्क्राइब कर पाए। जैसे आपने देखा कि भाई ये चीज मुझे गोल नजर आ रही है, ये चीज ऐसी नजर आ रही है, अगर देखने के बेसिस पे कि हाँ ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों मुझे अलग दिख रहे हैं ना देखने में, तो देखने के बेसिस पे अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो ये हो गया मेरा विजुअल, ठीक। फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल क्या है, एनालाइज कर पाना उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब मुझे पता है कि अगर ये एक शेप है और ये एक शेप है, इसकी मुझे पता है कि ये दोनों आपस में ये साइडें बराबर हैं और इधर ये वाली दोनों साइडें बराबर हैं, और इसमें क्या है, चारों साइड्स बराबर हैं। तो मैं अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखकर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अलग कर पा रहा हूँ कि भाई इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये स्क्वायर है और ये जो है रेक्टेंगल है। नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज, यानी सेकेंड स्टेज जो है, सेकेंड लेवल जो है, इनफॉर्मल डिडक्शन। यहाँ पर आप उनकी प्रॉपर्टीज को तो डिस्क्राइब कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप उनके बीच में रिलेशनशिप्स को भी देख सकते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है, अब इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के, और इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये क्या हो गया है कि रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में। बेसिकली बस 3 ही चीजें याद रखनी है। फर्स्ट लेवल क्या है, विजुअलाइजेशन, जहां पर आप सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पर उनको अलग कर सकते हैं। सेकेंड लेवल जो है, फर्स्ट लेवल यानी एनालाइज जो है, वो है आप प्रॉपर्टीज की बेसिस पे उनको देखने लग जाते हैं। और थर्ड लेवल जो है, उसमें आप उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री क्या है। सिमेट्री इज एन एट्रीब्यूट वेयर समथिंग इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एक्सिस। अगर आप किसी एक फिगर के बीच से ऐसे एक्सेस ड्रॉ कर दें तो उसके जो बोथ साइड के जो फिगर आते हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलेप कर लें, तो वो होती है सिमेट्री, ठीक है। और ये कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी। जैसे ये शेप है, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं तो क्या ये बराबर होंगे, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलेप करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये सिमेट्री नहीं हुई, ठीक। ऐसे ही पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो क्या एक दूसरे को ओवरलेप करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो ये होती है सिमेट्री। इसके बाद टेसिलेशन क्या है। टेसिलेशन और टाइलिंग इज द कवरिंग ऑफ सरफेस। आपने देखा होगा ना, फर्श पे जैसे टाइल बिछाते हैं, एक बराबर से सारी टाइल्स को लगाते चले जाते हैं। तो जब किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से चीजों को सेट किया जाता है और बिना किसी ओवरलैप, बिना किसी गैप के, तब हम उसको टेसिलेशन या टाइलिंग कहते हैं। जो आपके घरों में भी टाइल्स लगाई जाती है ना, दीवारों पे टाइल लगती हैं या फर्श पे टाइल लगती हैं, वो भी टाइलिंग या टेसिलेशन ही कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही है कि जब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को बिना किसी गैप के या बिना किसी ओवरलैप के ऐसे लाइन से सेट करके लगाते हैं ना एक पैटर्न में, पर्टिकुलर पैटर्न में, तो वो होता है टेसिलेशन, ठीक। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैथ्स में, वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ये बाकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल से अलग है, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कुछ मेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है वो जियो बोर्ड है, अबैकस है, डाइंस ब्लॉक है, ग्राफ पेपर है और डॉट पेपर है। जियो बोर्ड क्या होता है, एक ऐसे बोर्ड होता है, ठीक है। ये आपका जियो बोर्ड है, इसमें कुछ कीलें ऐसे चुभी हुई होती हैं, ठीक है। और इसमें आप रबर बैंड का यूज करके ज्योमेट्रिकल शेप्स को बताते हैं, जैसे जो 2D शेप्स हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारी चीजें आपस में बना के सिखा सकते हैं बच्चे को। ये है अबैकस, इसमें ये लकड़ी या फिर प्लास्टिक ऐसे बना होता है, इसमें कुछ ऐसे मोतियां सी लगी होती हैं, ठीक। डाइंस ब्लॉक है ये, जहां पर इस तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसको आप एक दूसरे में सेट करके चीजों को सीखते हैं। ये डॉट पेपर है और ये ग्राफ पेपर है। अब हम ये देखते हैं कि इनसे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। जियो बोर्ड से आप इनिशियल ज्योमेट्री सीख सकते हैं, ठीक है, और बेसिक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। ज्योमेट्री कैसे, ये देखिए शेप्स वगैरह जो हमने पढ़ा रखे हैं। इसके अलावा बेसिक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे आपको एडिशन सिखाना है कि 1 और 1 कितना होगा, या 2 और 2 कितना होगा, तो ये 2 और 2 ऐड करके कितना हो गया 4, ये आप उनको बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक। इसके बाद अबैकस है। आपको इसमें इन सारे टीएलएम्स में याद क्या रखना है, बेसिकली ये किस चीज के लिए यूज होते हैं ना, ये आपको याद रखना है। पेपर में यही चीजें पूछी जाती हैं कि ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, यही आपको ध्यान रखना है।
अबैकस किस किस चीज के लिए यूज हो सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें आप इससे अबैकस से सिखा सकते हैं। ठीक। डाइंस ब्लॉक किस लिए यूज होता है? ये बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक। और ये जो डाइंस ब्लॉक है ये 4 तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिट्स, एक होता है रॉड्स, एक होता है फ्लैट्स और एक चौथा जो है वो क्यूब्स। ठीक। ये है यूनिट, ये है रॉड, ये फ्लैट और ये क्यूब। जो यूनिट होता है वो एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और जो रॉड होती हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी? टेंस को। ऐसे ही फ्लैट रिप्रेजेंट करता है 100 को और क्यूब्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके 1000 को। ठीक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है डाइंस ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट है आपका डॉट पेपर। डॉट पेपर किस लिए यूज होता है? ज्योमेट्रिकल शेप्स आप सिखा सकते हैं, सिमेट्री सिखा सकते हैं। ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ भी है। और अल्फाबेट वगैरह बना के उसको कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह करनी है, ये चीजें भी आप डॉट पेपर से सिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर किस लिए यूज होता है? डेसिमल नंबर आप इससे सिखा सकते हैं। इसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं ना, छोटे छोटे नंबर्स, तो आप इसमें डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें इजीली बता सकते हैं। तो ये कुछ सारे थे हमारे टीएलएम। नेक्स्ट है टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या होता है भाई टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स? टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स इज वेयर मास्टरी ऑफ वन टॉपिक इज प्री रिक्विजिट फॉर द नेक्स्ट। मतलब आप होता है ना कि पहले एक नींव बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। तो बेसिकली ये वही चीज है कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी तो आप उसके ऊपर बाकी का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाओगे। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरे कॉन्सेप्ट को बनाना ही आपका टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे अगर बेसिक लेवल पे, तभी आगे चल के आप उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से मजबूत कर पाएंगे। ठीक। तो यही कहलाता है आपका टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट एक चीज और देख लेते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर आप फ्रीली आंसर दे सको। ठीक है। फ्री फ्रॉम आंसर, आपके जो मन में आ रहा है आप लिखे जा रहे हो। सब्जेक्टिव आंसर्स जो होते हैं ना वो होते हैं आपके ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या है? ऑब्जेक्टिव आंसर्स, जहां पर आपको एक फिक्स आंसर होगा, या तो यस होगा या फिर नो होगा, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया। या फिर जो एमसीक्यूज आते हैं आपके सीटेट में, 4 ऑप्शन दे दिए, इन चारों में से एक आंसर होगा आपका, तो ये सारे हो गए क्लोज एंडेड। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी आज हमने जो पढ़ी। चलिए एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें आखिर देखी हैं अपन। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मैथमेटाइज करना है बच्चे के थॉट प्रोसेस को, और उसके जो भी आप मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं उसको उसके जिंदगी से जोड़ना है, उसके आम जिंदगी से, लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना है उसके। ठीक है। इसके बाद हमने मैथमेटिक्स पढ़ा प्राइमरी लेवल पे क्या होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाने हैं। नॉन नंबर एरियाज ध्यान रखेंगे, जो नॉन नंबर एरियाज हैं वो आपको प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना है। इसके बाद हमने इंडक्टिव डिडक्टिव देखा। इंडक्टिव में पहले आप एग्जांपल देते हैं, फिर कंक्लूजन पे जाते हैं। फिर हमने वैन हील की थ्योरी पढ़ी ज्योमेट्रिकल थॉट्स की, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और इनफॉर्मल डिडक्शन। विजुअलाइजेशन पे आप देखने के बेसिस पे शेप्स को अलग कर सकते हैं कि भाई ये गोला अलग दिख रहा है और ये जो है ये अलग दिख रहा है, इनका नाम भी इवन आपको नहीं पता पर ये अलग दिख रहे हैं, ये पता है बच्चे को। ठीक है। तो सिर्फ देखने के बेसिस पे अगर हो तो वो विजुअलाइजेशन है। सेकंड, अगर उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हो तो वो एनालिसिस है। और थर्ड, अगर आप उनके प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड कर पाए तो वो होता है थर्ड, सेकंड स्टेज जो है वो इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है। ये 3 स्टेज ही आपको ध्यान रखनी है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सिमेट्री क्या होती है, टेसलेशन क्या होता है, टाइलिंग जो आपके घरों में टाइल्स लगाई जाती है वो टाइलिंग है, टेसलेशन है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जैसे जियो बोर्ड, अबैकस, डाइंस ब्लॉक, ग्राफ पेपर और डॉट पेपर। यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर आप नॉर्मल एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें सीख रहे होते हैं। डॉट पेपर पे आप सिमेट्री के लिए यूज करते हैं, ये आप डेसिमल्स के लिए यूज करते हैं। और ये जो डाइंस ब्लॉक है ये किस लिए यूज होता है, ये आपका बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉमन काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें क्या है, बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन द अदर, किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरे कॉन्सेप्ट को बनाना। जब तक आपका नीचे का कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा तब तक आप दूसरे ऊपर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, इसलिए पहले नीचे के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना और फिर उसके ऊपर दूसरे कॉन्सेप्ट को बनाना, ये है आपका टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जहां पर आप फ्रीली आंसर दे सकें, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या है, जहां पर आपके आंसर फिक्स हो। ठीक है। ये कुछ चीजें आज हमने इस पे पढ़ी, और इसका जो टेलीग्राम पे मैं आपको ये वीडियो शेयर ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और हो सकता है भाई आपके पास टाइम ना मिले इस चीज को दोबारा देखने का,
तो भाई पीडीएफ डाउनलोड कर लो और पीडीएफ से पढ़ो, ठीक है। और एक जो बहुत जरूरी बात की, इस वीडियो को लाइक मत करना, ठीक है, वो चल जाएगा, पर इसे शेयर जरूर करना। भले मेरी मेहनत लगी है, पर लाइक नहीं करोगे तो मैं संतोष कर लूंगा, पर हाँ भाई शेयर जरूर करना। जितने भी लोग हैं सीटेट का एग्जाम देने वाले, सबको शेयर होनी चाहिए ये पीडीएफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं क्या वो हम बेस्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एग्जाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नहीं आ रहा कुछ भी टिक लगा के आओ, पर एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बेस्ट ऑफ लक।